नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। आज हम बात कर लेते हैं झारखंड की, क्योंकि झारखंड में भी विधानसभा का चुनाव चल रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री जेएमएम के नेता हेमंत सोरेन इस वक्त बड़े धुआंधार तरीके से झारखंड में प्रचार कर रहे हैं। उनके साथ साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी प्रचार प्रसार कर रही है। इंडिया गठबंधन का पूरा कुनबा एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देने का हर संभव प्रयास कर रहा है। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे, क्या झारखंड में पुनः इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी हेमंत सोरेन जी की अगुवाई में, या इस बार झारखंड में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेगी या एनडीए सरकार बना लेगी। इन्हीं तमाम बातों पर मैं और अधिक चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, झारखंड के विधानसभा के चुनाव में हेमंत सोरेन जी की जो सभाएं हो रही हैं, उन सभाओं में खूब भीड़ आ रही है। लोग उनको सुनने के लिए, देखने के लिए उमड़ रहे हैं। और एक विशेष बात यह है कि हेमंत सोरेन जी को सुनने देखने के लिए आते तो चलो चल भी जाता था। अब तो उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी झारखंड में एक स्टार नेता बन चुकी है, एक बहुत बड़ी नेता बन चुकी है, बहुत बड़ा चेहरा बन चुकी है। देखिए, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से खेल किया, हेमंत सोरेन जी को जेल भेजा। हेमंत सोरेन जेल जाने के बाद जब वापस आए तो जेल जाने से पहले हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन जब वो वापस आए तो उन्होंने चंपई सोरेन को हटाकर खुद स्वयं मुख्यमंत्री बन गए। अंदर खाने खबर यह है कि कांग्रेस को इसकी भनक लग चुकी थी कि चंपई सोरेन बीजेपी से मिल चुके, तो कांग्रेस ने इसकी जानकारी हेमंत सोरेन जी को दे दी थी, तो हेमंत सोरेन जी ने उनको हटा दिया। चाहते तो अपनी पत्नी को भी मुख्यमंत्री बना सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यहीं पर मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी से सबसे बड़ी चूक हो गई। चुनाव के वक्त, अब आज के वक्त देवेंद्र सोरेन ने इसको बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया है, आदिवासी समाज के सम्मान से जोड़ दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में केवल एक आदिवासी मुख्यमंत्री है, वो पच नहीं रहा है, और उसको हटाने का पूरा हर संभव प्रयास किया। आपको याद होगा जब पिछली बार हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बने थे, शायद 19 की बात है, तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की थी कि कहा था कि साहब आप हमारे साथ आ जाइए, लेकिन हेमंत सोरेन जी ने मना कर दिया था। बाद में क्या हुआ, जेएमएम को तोड़ने की कोशिश, ऐसा नहीं हो पाया। फिर कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने की कोशिश, जब ये भी नहीं हो पाया तो बाद में हेमंत सोरेन को ही जेल भेज दिया। और जब हेमंत सोरेन जेल से वापस आए तो क्या खेल रचा गया, हर किसी ने देखा। इधर कांग्रेस, आरजेडी और वामपंथी दल जेएमएम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। बीच में खबर यह थी कि आरजेडी नाराज है, अधिक सीटों की मांग कर रही है, लेकिन बाद में इंडिया गठबंधन ने बड़ी सूझबूझ के साथ सारे मामले को निपटा लिया और आज इंडिया गठबंधन के सभी दल मिलकर एकजुट होकर मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। हेमंत सोरेन के साथ साथ कल्पना सोरेन की बातों को सुनने के लिए, कल्पना सोरेन की को देखने के लिए लोग उमड़ रहे हैं। यानी कि झारखंड में अभी तक सिर्फ हेमंत सोरेन ही एक बड़ी परेशानी थी बीजेपी के लिए, अब तो बहुत बड़ी परेशानी जो है कल्पना सोरेन भी बन चुकी है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि झारखंड ही नहीं बल्कि देश में आने वाले वक्त में कल्पना सोरेन राजनीति के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा उभरता हुआ चेहरा बन चुकी है और बनती भी जा रही है धीरे धीरे। तो मेरा तो व्यक्तिगत मानना यह है, कुल मिलाकर झारखंड में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन एकजुट होकर मजबूती से चुनाव लड़ रहा है, उससे इंडिया गठबंधन मजबूत दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी वहां कमजोर है। अगर चुनाव आयोग के माध्यम से झारखंड में किसी प्रकार का कोई खेल ना हुआ जैसा कि हरियाणा में हुआ था, तो आप यकीन मानिए, तय मानिए कि झारखंड में भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है हेमंत सोरेन की अगुवाई में। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।